नमस्कार, जोहार झारखंड। यूट्यूब के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो बाघमारा विधानसभा क्षेत्र की बात इसलिए भी जरूरी हो गई है कि इस बार आंदोलनकारी नेता टाइगर जयराम महतो की नजर भी इस सीट पे है। वो धनबाद और गिरिडीह के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्र को अपना सबसे पहला टारगेट मान रहे हैं और उनका ये तय है कि इन सारी सीटों पर वो अपना उम्मीदवार उतारने वाले हैं। हालांकि खुद जयराम महतो जितने लोकप्रिय हैं, क्या उनके उम्मीदवार भी उतने लोकप्रिय होंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जयराम महतो को तो लोग पसंद कर रहे हैं, राजनीति में उनकी धमाकेदार एंट्री हुई है और लोगों ने उनको पसंद भी किया है। तो झारखंड की राजनीति में इस बार जो चुनाव होंगे आगामी विधानसभा चुनाव का, वो थोड़ा बदला बदला नजर आएगा। क्योंकि कई घटनाक्रम हुए हैं, जैसे कि बाबूलाल मरांडी की एक पार्टी झाविमो थी जिनका विलय अब बीजेपी में हो चुका और वो बीजेपी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। तो बाघमारा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में अगर आप जिस नेता की सबसे बड़ी चर्चा होगी वो होते हैं ढुल्लू महतो। लगातार 3 चुनाव से जीतते आ रहे थे। वो पहले झाविमो से जीते थे, उनके बाद पाला बदल के वो बीजेपी में आ चुके हैं और लगातार 2 चुनाव यहाँ बीजेपी से जीत रहे थे। हालांकि पिछला जो चुनाव था वो बहुत ही कम मार्जिन से, मात्र 70 से 800 वोट के लगभग मार्जिन से ये चुनाव जीते थे और उनको कड़ी टक्कर दे रहे थे यहाँ के एक और दिग्गज नेता जलेश्वर महतो। जलेश्वर महतो की बात करें तो जलेश्वर महतो सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड के एक वरिष्ठ नेता हुआ करते थे झारखंड में, और जब अविभाजित बिहार था तो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे जदयू नेता के तौर पर। अगर झारखंड की बात करें तो खीरू महतो और जलेश्वर महतो 2 स्तंभ माना जाता था जनता दल यूनाइटेड का। फिलहाल वो अपना पाला बदलकर कांग्रेस में है और कांग्रेस से पिछले चुनाव को वो जीतते जीतते हार गए और महज 800 वोट से वो पिछड़ गए ढुल्लू महतो से। तो इस बार उनका लॉटरी लगने वाला है, क्योंकि ढुल्लू महतो इस बार स्वयं उम्मीदवार नहीं होंगे। ये देखना होगा कि बीजेपी यहाँ से किसको उम्मीदवार उतारती है। क्या कोई उम्मीदवार ढुल्लू महतो के परिवार से होते हैं, उनके करीबी होते हैं, या फिर कोई और होता है, ये भी चर्चा जोरों पे है। विधानसभा क्षेत्र एक सामान्य सीट है, धनबाद जिले में स्थित है और गिरिडीह संसदीय सीट के अंतर्गत आता है। अगर बाघमारा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर अनुसूचित जाति की संख्या 17,000 के आसपास है, जो कि पूरे वोटर्स का 6 से 7% है। वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करें तो लगभग 32,659 वोट है, जो कि लगभग 11 से 12% कुल वोटर्स की है। यहाँ का मुस्लिम आबादी की बात करें तो लगभग 45,667 वोटर्स मुस्लिम समाज के हैं, जो कुल वोटर्स का लगभग 16% है। 2005 में यहाँ से जलेश्वर महतो जदयू के टिकट पर चुनाव जीते थे, उनको वोट मिला था 54,000। दूसरे स्थान पे थे ओम प्रकाश लाल कांग्रेस के, उनको वोट मिला था 43,000 और तीसरे स्थान पे थे ढुल्लू महतो। उस समय वो जेवीसी से थे और उनको वोट मिला था 25,000। 2009 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर बात करिए तो 2009 में ढुल्लू महतो ने यहाँ से जीत दर्ज की थी जेवीएम के टिकट पर, जिसका विलय बीजेपी में हो चुका है। उनको वोट मिला था 56,000। वहीं जलेश्वर महतो 2 नंबर पे रहे थे जदयू के टिकट पर, उनको वोट मिला था 36,000 और ओम प्रकाश लाल कांग्रेस के टिकट पे तीसरे स्थान पे चले गए थे और उनको वोट मिला था 27,000। 2014 की बात करें तो ढुल्लू महतो ने पाला बदलकर बीजेपी से चुनाव लड़ा और यहाँ से विजयी हुए, उनको वोट मिला 86,000। दूसरे नंबर पे फिर से जलेश्वर महतो रहे जदयू के, दूसरे स्थान पर उनको वोट मिला 56,000। सूरज महतो जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़े, उनको वोट मिला महज 8,000। 19 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर से फिर से बीजेपी के ढुल्लू महतो विजयी हुए और उनको वोट मिला 78,000। दूसरे स्थान पर जलेश्वर महतो रहे कांग्रेस के टिकट पर और उनको वोट मिला 77,467 वोट। वही स्थान पर रहे सुभाष राय जदयू के टिकट पर, उनको वोट मिला 6,500। तो ये लगभग पिछले सभी चुनाव में आप देखिएगा तो जलेश्वर महतो और ढुल्लू महतो एक दूसरे को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार ढुल्लू महतो माननीय सांसद बन गए हैं, तो क्या होगा इस बार का हाल। ढुल्लू महतो यहाँ से खुद नहीं होंगे क्योंकि वो माननीय सांसद बन चुके हैं। जलेश्वर महतो यहाँ से फिर से चुनावी मैदान में होंगे और उनके लिए यह बड़ा ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि पिछला चुनाव भी वो महज 7 से 800 वोट के अंतर से हारे थे। महागठबंधन इस बार इंटैक्ट है और महागठबंधन की जो प्रमुख पार्टियां हैं, चाहे वो लेफ्ट की पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो और झामुमो, अगर ये चारों एकजुट होकर चुनाव लड़ती है तो जलेश्वर महतो का पलड़ा भारी है। क्योंकि जलेश्वर महतो इस क्षेत्र के जमीन से जुड़े नेता है और दशकों से यहाँ राजनीति कर रहे हैं। वही ढुल्लू महतो भी यहाँ दशकों से राजनीति कर रहे थे, लेकिन अब वो माननीय सांसद बन चुके हैं। क्या बीजेपी उनके परिवार से ही
उम्मीदवार उतारेगी या परिवार के बाहर होंगे। अगर परिवार के बाहर भी होते हैं तो डुल्लू महतो के पसंदीदा होंगे, ये तय माना जा रहा है। अगर पार्टी पारिवारिक टिकट देने से बचेगी तो उनके कोई खास आदमी को यहाँ से उतारा जा सकता है। वहीं बात करें जयराम महतो की, देखिए जयराम महतो का प्रभाव धनबाद और गिरिडीह जिले में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है और उनको सबसे ज्यादा वोट्स भी यहीं से मिला। लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन भी इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा अच्छा से रहा। हालांकि रांची में उनके उम्मीदवार को भी अच्छा खासा वोट मिला। इस क्षेत्र में जयराम महतो का एक अच्छा प्रभाव है, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस क्षेत्र से जयराम महतो खुद चुनाव लड़ेंगे। आपको पहले भी बताया है कि टाइगर जयराम महतो 2 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे। एक तो माना जा रहा था कि वो गिरिडीह जिले के अंतर्गत जो विधानसभा क्षेत्र आता है उससे लड़ेंगे और दूसरा धनबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जो एक सीट होगा उससे लड़ेंगे। हालांकि अभी तय नहीं है कि किस सीट से टाइगर जयराम महतो लड़ेंगे, लेकिन इतना तय है कि जयराम महतो झारखंड की राजनीति में अपनी दस्तक दे चुके हैं, अपने पैठ बना चुके हैं। दोनों गठबंधन की तरफ से उनको ऑफर भी दिया जा रहा है। जयराम महतो के पार्टी की तरफ से यह भी बयान आ रहा है कि उनको डिप्टी सीएम बनाने का तक ऑफर है और 2 मंत्री का पद का ऑफर दिया जा रहा है। तो ये उनके आगाज और उनके प्रभाव का कारण ही ऐसा किया जा रहा है। दोनों गठबंधन चाहते हैं कि जयराम महतो उनके पक्ष में हो ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। हालांकि जयराम महतो का कहना है कि वो स्थानीय नीति और झारखंड के हित के लिए वो किसी से समझौता नहीं करेंगे और जिससे भी समझौता करेंगे झारखंड के हित के लिए करेंगे। अभी देखना दिलचस्प होगा कि वो अकेले लड़ते हैं या किसी गठबंधन से, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि यहाँ पे जयराम महतो की पार्टी का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। बाघमारा में इस बार दिलचस्प मुकाबला होगा। अगर यहाँ की जातीय समीकरण की बात करिएगा तो यहाँ पर जो जीत और हार तय करते हैं उसमें सबसे बड़ी हाथ महतो बिरादरी से आने वाले वोटर्स की है और दूसरी सबसे बड़ी आबादी जो होती है वो मुस्लिम समाज के वोटर्स की होती है। हालांकि मुस्लिम समाज का एक मुश्त वोट अगर किसी महागठबंधन के किसी प्रत्याशी को मिल जाता है तो उसकी जीत यहाँ सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि उम्मीदवारों के बीच में महतो वोटर्स बटेंगे और जीत और हार को तय करेगा मुस्लिम समाज के वोटर्स। अन्य समाज में स्वर्ण समाज और वैश्य समाज की वोटर्स की भी अच्छी खासी संख्या है जिनको बीजेपी का कोर वोटर्स माना जाता है। यहाँ पर यादव जाति से भी आने वाले वोटर्स की संख्या लगभग 10 से 20 हजार के आसपास है जो महागठबंधन का कोर वोटर्स माना जाता है। ऐसे हालात में जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें जलेश्वर महतो का पलड़ा हमको थोड़ा सा भारी दिख रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव वो मात्र 700 से 800 वोटों से हारे थे। जलेश्वर महतो एक सुलझे हुए कर्मठ उम्मीदवार माने जाते हैं और दशकों से राजनीति में है, साफ छवि के हैं, तो उनका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि जयराम महतो का भी प्रभाव यहाँ अच्छा देखने को मिलेगा। जीत हार किसका होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बाकी आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।